सीएम भूपेश आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में भरेंगे जोश। 2023 की जंग के लिए 22,000 बूथ कमेटियों का पुनर्गठन करेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, महतारी दुलार योजना का दायरा बढ़ाया। कोरोना से बेसहारा हुए निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को खर्च उठाएगी बघेल सरकार। सरकार के 2.5 साल पूरे मगर कांग्रेस नेताओं के अरमान अधूरे। पुनिया बोले नाम तय है मगर अनुमोदन सोनिया गांधी करेंगी, वक्त लगेगा। कलेक्टर के साथ बैठक में तय हुआ ऑनलाइन क्लास पैसों की जगह बंद नहीं करेंगे प्राइवेट स्कूल। फीस को लेकर कोई फैसला नहीं। देश में कोरोना की रफ्तार पड़ रही धीमी, संक्रमण दर 2% से नीचे। प्रदेश में 600 नए केस, 17 मरीजों की मौत। लॉकडाउन से उभरा बाजार, अब पटरी पर। व्यापारिक संगठनों को 1000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद। वाहनों की बिक्री सबसे ज्यादा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर रायपुर से है, जहां विधानसभा के चुनाव 2023 में होने से पहले ही राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं, तो कांग्रेस के 5 दिवसीय कार्यक्रम की भी शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राज्य स्तरीय बूथ प्रबंधकों की बैठक ली। बैठक में बूथ स्तर तैयारी की चर्चा भी की। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव से पहले भी इस तरह की बूथ स्तर की बैठक की गई थी। वहीं कांग्रेस ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सह प्रभारी चंदन यादव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल होंगे। तो प्रदेश कार्यकारिणी, सुपर कोस्ट फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनके अध्यक्षों के साथ बैठक है और उनका प्रशिक्षण है। और परसों जो मीडिया के स्पोक्स पर्सन है उनके साथ बैठक है। और बाकी तो संगठन के अनेक मुद्दे हैं, उसमें चलता रहता है। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब यहाँ आते हैं, मैं संगठन का ही काम देखता हूँ, तो संगठन से संबंधित जो भी अनेक विषय हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। खबर कोंडागांव से है, जहां जिला मुख्यालय में परीक्षा हमारा अधिकार मोर्चा के छात्रों ने कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा को महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने गए विद्यार्थियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई। इसके साथ ही कोंडागांव के कांग्रेस प्रतिनिधि भी शामिल रहे। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2021 के संबंध में हमने राज्यपाल महोदय के नाम से और मुख्यमंत्री महोदय के नाम से हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। इसका मेन विषय यह है कि इस बार की वार्षिक परीक्षा 2021 में बस्तर विश्वविद्यालय ने अविवेकपूर्ण निर्णय के द्वारा फाइनल ईयर के लगभग 500 विद्यार्थी जो कोंडागांव के हैं उनको अपात्र घोषित कर दिया है। कलेक्टर ने क्या कहा? कलेक्टर ने कहा है कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसमें मैं भी सहानुभूति पूर्वक सभी विद्यार्थियों के हित के लिए राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से अपने लेटर पैड से मैं भी मेंशन करते हुए इनके हित में निर्णय लिए जाने के लिए लेटर लिखूंगा। खबर कोंडागांव से है, जहां माओवादियों की जन अदालत आयोजित में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में 3 जिले कोंडागांव, बस्तर व नारायणपुर का प्रशासनिक अमला बड़ी संख्या में पहुंचा। आपको बता दें कि जिले के घोर माओवादी इलाका माने जाने वाले ग्राम बेचा की जहां तक पहुंचने के लिए अब तक जिले में कोई पक्की सड़क नहीं है, बल्कि निकटवर्ती जिला नारायणपुर की सीमा से होते हुए यहां तक बारिश के दिनों में छोड़कर 4 पहिया वाहन से पहुंचा जा सकता है। ताली साहब के बहुत बढ़िया उद्घोषण के लिए आपके सब समस्या ला जान के इसके बाद तुम लोग खेलना, ठीक है? तुम लोग को मिलेगा, तुम्हारे को एक और मिलेगा नया वाला। उधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटा। जितना भी हम लोग बैठे हैं, सबके मकसद वही है, जनता खुशी से रहे, सुरक्षित रहे, शांति से रहे, किसी प्रकार की तकलीफ
खबर सुकमा से है, जहां जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कुम्हार राज में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इसके तहत अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। आपको बता दें कि सुकमा तहसीलदार प्यारेलाल नाग के नेतृत्व में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र कुम्हार राज सुकमा के समीप शासकीय भूमि पर नागेश लड्डा द्वारा 3 शेड और मिट्टी पाटकर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसे आम जन की उपस्थिति में हटाया गया। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर 31 नग टीन सेट सहित 9 नग लोहा पाइप की जब्त की गई है। खबर रायपुर से है, जहां भाजपा एक तरफ 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, वहीं दूसरी तरफ 2.5 साल में किए गए वादा खिलाफी को लेकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जता रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले और वार्ड में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के खिलाफ सवाल पूछेंगे अभियान शुरू किया, जो कि अब निरंतर जारी है। आज राजधानी के भाजपा माना मंडल ने जनसंपर्क किया, जहां पर मतदाताओं से भाजपा कार्यकर्ता रूबरू हुए और 2.5 साल में किए गए वादों का फैक्ट भी चेक किया। नेतृत्व के आह्वान पर आज कांग्रेस की भूपेश सरकार के 2.5 वर्ष पूरे हुए हैं और जिन वादों को लेकर शराबबंदी है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता है, किसानों को पेंशन है, एनजीओ के कर्ज माफी की बात है, जिन जिन वादों को लेकर कांग्रेस ने इस प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया, 2.5 वर्ष में एक भी काम पूरा नहीं हुआ। आज हम भूपेश बघेल जी से मांग करते हैं कि जितने वादे आपने किए या तो वादा पूरा करें या गद्दी छोड़े। श्री राम मंदिर जमीन के घोटाले के आरोपों के साथ इस पर देश भर में सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि घोटाले की खबर सुनते ही श्री राम के ननिहाल यानी कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आघात पहुंचा है। घोटाले करने वाले लोग कभी भी राम भगवान के भक्त नहीं हो सकते। वहीं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस का पलटवार करते हुए कहा कि जिन्होंने 1 रुपए का योगदान भी नहीं दिया, उन्हें बड़ी बड़ी बात करने का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने जिस तरीके से राम जन्मभूमि न्यास पर कब्जा किया है और जो हाल में घटना उजागर हुई है कि 2 करोड़ रुपए में एक जमीन 7 बजे इकरारनामा होता है और 18.5 करोड़ में 7:15 बजे वही जमीन राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट को उसी पैसे से कि जो पैसा राम मंदिर के लिए चंदे के रूप में इकट्ठा किया गया। जिन लोगों का राम मंदिर के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, जिन्होंने खून तो क्या पसीना भी नहीं बहाया है और जिन्होंने 1 रुपए का भी कोई योगदान नहीं दिया है, वो आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार की बात करने का। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई, लेकिन इसके विपरीत जनपद पंचायत धमधा के सीईओ प्रकाश मेश्राम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन होने के बावजूद भी जनपद सदस्यों की सामान्य सभा बैठक बुलाकर संपूर्ण लॉकडाउन की पोल खोलते हुए नजर आए। वहीं पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हुए नजर आए। जब पत्रकारों ने बात करनी चाहिए तो जनपद पंचायत के सभी द्वारों पर ताला लगा दिया गया। ₹2,25,00,000 रुपया यहाँ जनपद फंड में हम लोग के लिए एक फंड आया है, उसी के बारे में आज चर्चा करना है करके सीईओ साहब ने बुलाया था। तो बगैर जानकारी का एक हफ्ता से हमको बोल रहा था कि कार्य योजना बना के दो, कार्य योजना बना के दो। बाकी हमको आज तक ये नहीं बताया था कि ₹2,25,00,000 रुपया इसमें फंड आया है करके। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2.5 साल 17 जून को पूरे होने जा रहे हैं। भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने 5 विधायकों को प्रवक्ता बनाया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन ने इसकी सूची जारी की है। वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस संचार विभाग में बड़ा फेरबदल भी किया गया है। अब छत्तीसगढ़ के विधायक प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभालेंगे। 5 विधायकों को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, जिनमें देवेंद्र यादव, विनोद चंद्राकर, रामकुमार यादव, कुंवर सिंह निषाद और शकुंतला साहू के नाम शामिल हैं। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने ये सूची जारी की है और ये पहली बार है जब विधायक को प्रवक्ता बनाया गया है। 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी में जुट गई है। लगातार पार्टियों की रिक्त पदों में नियुक्ति कर रही है और पार्टी को नए रूप देने में लगी हुई है। राजधानी रायपुर के भाटा गांव शराब भट्टी के पास युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें पूछताछ की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक विकास शर्मा टिकरापारा इलाके का निवासी था और शहर के कई थानों में पॉकेटमारी के मामलों में गिरफ्तार भी हो चुका था। थाना पुरानी बस्ती अंतर्गत भाटा गांव शराब दुकान के पास एक हत्या की वारदात हुई है, जिसमें एक विकास तिवारी करके लड़का है, जिस उर्फ संदीप तिवारी, वो वहां पर गया हुआ था। उनका कहना है कि वहाँ जो देखने वालों का कहना है कि वो किसी का पॉकेट मार रहा था। उसी बात को लेकर 3 अन्य लोगों के साथ उनका विवाद हुआ है। विवाद होने के बाद उन्होंने खींच के उसको साइड ले गए हैं। वहाँ पर मारपीट हुई है। उस दौरान कोई धारदार हथियार से उस पर वार हुआ है विकास तिवारी पर, जिससे उसकी मौत हो गई है। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों द्वारा वसूली का कारोबार खूब फल फूल रहा है। बेमेतरा जिले में लगातार आम आदमी पार्टी व किसान अवैध वसूली का शिकार हो रहे हैं। कभी ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर तो कभी सरकारी लोन दिलाने के नाम पर वसूली हो रही है। अब तो किसानों के साथ भी पटवारी द्वारा जमीन नापने के लिए वसूली की जा रही है। बांसा हल्का पटवारी युवराज साहू द्वारा किसान गोपेंद्र कुमार दिवाकर और भूरू बारले निवासी बांसा को जमीन नापने के लिए पैसा नहीं देने के कारण महीनों से घुमाया जा रहा था और पटवारी के द्वारा कहा जाता था कि एडवांस देने के बाद ही वे फील्ड में नापने के लिए जाएंगे। ये सारा कृत्य कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित किसानों द्वारा उचित कार्रवाई के लिए एसडीएम बेरला को किया गया है। सीधा बोल देना यही तो कहा था। ठीक है ना, तो बात कर ले वो हो जी। तो वो एक काम करबे था, जो टोटल खंड है ना, पहली ना जितना भी आवा था। बेमेतरा के विभिन्न सोसाइटियों में परिवहन के अभाव में लाखों क्विंटल धान सड़ चुके हैं।
हालात यह है कि बारिश दस्तक दे चुकी है, उसके बाद भी सोसाइटी में धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। गौरतलब है कि जिले में 111 सोसाइटी धन संग्रह केंद्र में जिले के किसानों के धान खरीदी की गई, जो कि परिवहन न होने के अभाव में लगातार आए दिन बारिश होने से धान भी सड़ रहे हैं और अकृत भी हो रहे हैं। कबीरधाम से है खबर, जहां एक अज्ञात व्यक्ति सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक लड़की की अश्लील फोटो डालता था। इसके साथ ही उसकी सहेली की फोटो अपलोड कर उनके संबंध में अश्लील व अभद्र आपत्तिजनक गंदी बातें व कमेंट किया करता था। युवक फोटो और कमेंट डिलीट करने के एवज में पैसे मांग रहा था। वहीं युवक से परेशान लड़की ने साइबर में मामला दर्ज करवाया, जहां IT एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर लिया और विवेचना में लिया गया है। साइबर सेल की सहायता से आरोपी को गुजरात पुलिस की सहायता से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स होते हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह के माध्यम से आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लोग साइबर हैरेसमेंट करते हैं, महिलाओं के विरुद्ध अश्लील और अभद्र टिप्पणियां करना, उनके अकाउंट पे जाकर के अश्लील कमेंट्स करना, पोस्ट करना। इसी तरीके का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जहाँ पे एक युवती ने आकर शिकायत दर्ज की कि उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई व्यक्ति बहुत ही गंदे और अभद्र कमेंट्स कर रहा है और साथ ही साथ उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह को इस्तेमाल करके कोई फर्जी ID बना करके उसमें भी बहुत गंदी चीज़ें पोस्ट करके उनको मेंटल हरासमेंट कर रहा है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कांकेर से है। यहां मुखबिर की सूचना पर वन विभाग के संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान एक पिकअप में 2 लाख के अवैध सागौन फर्नीचर परिवहन करते तस्कर को धर दबोचा। फिलहाल तस्करों के खिलाफ वन अपराध के तहत कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले की पुष्टि दुर्गु कोंदल वन परिक्षेत्र अधिकारी ने की है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के प्रांतीय आह्वान पर संघ के प्रतिनिधिमंडल के विधायक शिशुपाल सौरी व सांसद मोहन मंडावी से मुलाकात की।
साथ ही मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा और पदोन्नति नियम के विरुद्ध की गई पदोन्नति को निरस्त करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ को कहा था कि आप इसके संदर्भ में एक कमेटी बनाइए और वो रिपोर्ट पेश कीजिए। तो एक कमेटी पिंगवा कमेटी के नाम से बना है, जिसमें हमारे वरिष्ठ सचिव लोग भी हैं और उनको एक्चुअल में रिपोर्ट देना था, पर ये लगभग 1.5-2 साल हो गए ये कमेटी रिपोर्ट दे नहीं पाई है, जिसकी वजह से ये जो प्रमोशन है धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिससे ये जो रोटेशन जो बनता है इसका अपना ST SC का कि कितने पद इन वर्गों के लिए आरक्षित होगा। आज हमारे ट्राइबल लीडर्स पहुंचे हैं और हमारे लोगों को भर्ती में भी आरक्षण नहीं मिल रहा है, प्रमोशन भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। अभी बिजली विभाग का बता रहे हैं भर्राशाही किसी को भी भर्ती कर रहे हैं। हमारे आरक्षण का पूरा हर डिपार्टमेंट में, जितने भी डिपार्टमेंट में हमारे 32% जो प्रावधान है या गवर्नमेंट का जो है पुराना, उसका हमको फायदा मिलना चाहिए। सूरजपुर के प्रेमनगर में कोविड वैक्सीन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। इस मामले का एक कथित ऑडियो भी लीक हो रहा है, जिसके बाद जिले के कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दिए हैं। तो वहीं जांच टीम प्रेमनगर रवाना भी हो गई है। बता दें कि कथित ऑडियो में वैक्सीन की डोज बचाकर वैक्सीन की कालाबाजारी की बात सामने आई है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते और ऑडियो की सत्यता का दावा भी नहीं करते। बहरहाल कथित ऑडियो की पूरी बातचीत में 8 से 10 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि कुछ पैसों के लालच में जिम्मेदारों ने लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया है। टीका को लेके कलेक्टर महोदय को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था और मेरे को भी मिला है और उसमें मेरे द्वारा जिला टीकाकरण अधिकारी के साथ में 2 और अन्य लोगों को 3 सदस्यों की टीम का गठन कर दिया गया है और उसमें वो आज जांच के लिए भी जा रहे हैं और जैसे उसमें रिपोर्ट आएगा उस बेसिस पे फिर कार्रवाई की जाएगी। खबर रायपुर से है, जहां गरियाबंद जा रही तेज रफ्तार इको कार राजिम के कोपरा बस्ती के पास पेड़ से टकरा गई। वहीं कार में सवार 5 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। 7 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। गंभीर घायलों को रायपुर के मेकाहारा रेफर किया गया है। रायपुर के अभनपुर खट्टी गांव से 10 गात्र कार्यक्रम से वापस गरियाबंद के मलगांव के एक ही परिवार के लोग थे। वापस घर आते समय दर्दनाक हादसा हुआ और पूरा मामला राजिम थाना इलाके का बताया जा रहा है। अभनपुर से गरियाबंद आ रही एक इको वैन घड़ी कोपरा के पास एक्सीडेंट हो गई, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 6 लोग जो घायल हुए उनको रायपुर रेफर किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर,
खुशबू अपने पन की ढूंढता।